अब मैं बता रहा हूँ कि आरएसएस का इतिहास 1925 से शुरू हुआ। आरएसएस इतना शातिर संगठन रहा है कि आम लोग तो इसकी चालाकियों को समझ भी नहीं सकते। इन्होंने भाई साहब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो अपोजिशन के दल थे, उनमें अपने बंदे घुसा रखे हैं। यानी मैं हूँ आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, और मैं कांग्रेस में भी घुसा हूँ, जनता दल में घुसा हूँ, अकाली दल में घुसा हूँ। जितने भी रीजनल नेशनल पार्टी थी, सब में अपने बंदे घुसा रखे थे। वो क्या करते थे कि वहां के जो नेताओं की जो खबर थी वो लेकर अपने लोगों को पहुंचाते थे। सोचो, कांग्रेस वगैरह ये रीजनल पार्टी तो सोच भी नहीं पाई उस शातिर लेवल तक। वहां से लेकर उन्होंने धीरे धीरे देख लो, अब बीजेपी आरएसएस ने जिस जिस बंदे को साथ लिया उसको बर्बाद कर दिया। अभी बिहार में घटनाक्रम घटा, आप अकाली दल को उठा लो, आप शिवसेना को उठा लो, आप नवीन पटनायक को उठा लो, आप हरियाणा में जेजेपी को उठा लो, अभी इधर से नीतीश का हाल किया। तो ये जिस जिसके साथ गए उसको बर्बाद किया पूरी तरह से, अंदर भी और बाहर भी। तो ऐसे ही ये जो लोग एप्स्टीन फाइल वाले थे वो उनके भी उस्ताद हैं। और अभी जो साथ साथ में इन चीज़ों को ढकने के लिए बीजेपी वालों, आरएसएस वालों को पता ही इनका कि इतिहास क्या है। अब भाई साहब इन्होंने नीतीश कुमार जी ने निपटा दिया, जो बंदा 20 साल से बिहार का सीएम था। उसी के साथ ये लगी बीजेपी, उसी के साथ अपना ग्रो किया और उसी को निपटा दिया। तो ये भी एक बहुत खतरनाक खेल खेला गया है। तो जितने भी सहयोगी दल है, पहली बात तो उनको उसी समय समझ जाना चाहिए इनका इतिहास है, तो इनके साथ लगे क्यों। पहले इतने को साथ कर चुके तो गलती कर दी। अब अगला नंबर किसका होगा? चंद्रबाबू नायडू का नंबर है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं ये बहुत खतरनाक दिशा में जा रही है। और खासतौर से जो ओबीसी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा थे नीतीश कुमार, मंडल कमीशन के बाद अगर कोई उभरा था, लालू और मुलायम तो पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे, उभरा था तो वो नीतीश कुमार था, जिसने 20 साल तक बिहार की राजनीति में काम किया और लोगों की गुंडागर्दी को कुछ हद तक रोका था। अब क्या होगा, बीजेपी आएगी वही गुंडागर्दी करेगी। तो अब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो रही है देश के लिए। भगवान ही मान लिया क्या होगा। लेकिन अब जो एक पिक्चर और दिख रही है कि अभी मोदी और ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से निपटा रहे हैं, जब तक इन लोगों को डर नहीं होगा, जब तक ये इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ये जो थे ना थोड़े थोड़े लालच में कि हमें छोटा मोटा पैकेज मिल जाएगा, 1000 करोड़ मिल जाएंगे, उसके चक्कर में ये साथ गए और ये अपनी ही मौत को दावत देने वाली बात होगी। तो एक की कुर्बानी गई और सोचा एक सीएम लेवल का बंदा एक राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए अपने आप को इतना गिरा देगा। तो ये क्या है कि इन्होंने बड़े शातिर तरीके से, जो ये कांड हुआ था नीट की जो छात्रा थी पटना में, उसकी जो हत्या हुई, रेप हुआ, उसमें इसके नीतीश कुमार के लड़के का नाम आ गया और उसकी वजह से सीबीआई का डर बना कि दोनों को भी तेरे बाप तेरे बेटे को जेल डाल देंगे, और उसमें नीतीश कुमार को निपटा दिया। हो सकता है इसमें बीजेपी को ऐसी चाल हो कि उसका ये कांड करवाया गया होगा कोई और इसके लड़के को नाम आगे करके सीबीआई का डर बना के अपने बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की बलि दे दी। क्योंकि ये कम्युनल हो गए, इनका इतिहास बड़ा गद्दार रहा है, तो ये इसी हद तक जा सकते हैं। तो मुझे तो इसमें भी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है, जो बाद में परतें खुलेंगी जब पता चलेगा। लेकिन ये कि इसको निपटा दिया, इसका असर बिहार में होगा और जो स्टेट है हिंदुस्तान में जहां पर ओबीसी एससी एसटी कमजोर तबके के साथ जो शोषण हो रहा था, वो अब शोषण और बढ़ेगा, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी बढ़ेगी, इनका ईमान धर्म था ही नहीं। तो समाज के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आरएसएस जैसी दोगले चरित्र वाली और कितनी खतरनाक षड्यंत्रकारी संस्था है। इनके लोगों से बचें, इनके लोगों से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और धार्मिक जितनी भी संस्थाएं, सोशल संस्थाएं, उनको बचाना पड़ेगा। ये सामाजिक एक्टिविटी का ड्रामा करके ये आपके समाज पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे कब्जा करते हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में कब्जा करने की तैयारी थी, सरदारों ने उनको भाव नहीं दिया, इनके पैर नहीं जमने दिए। ऐसे ही और जो जगह ये ड्रामा कर रहे हैं वहां पर उनको भी यही करना पड़ेगा कि इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू, धार्मिक इंस्टीट्यूट के थ्रू, जो आपकी सोशल लाइफ में ये एंटर कर रहे हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो भाई साहब ये समाज पर कब्जा कर लेंगे। और आपको समझ में आएगा जब तक ये सब कुछ नहीं पड़ चुका। तो समाज के लोगों से निवेदन है कि भाई साहब इनकी एक्टिविटी से अपने आप को बचा के रखें, नहीं तो तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। जैसे इन्होंने बड़े बड़े जो सहयोगी दल थे उनको निपटाया, वैसे ही आप लोगों का भी नंबर लाने वाले। तो इनके षड्यंत्र को समझें। जो ओबीसी वाली जाति हैं, एससी जाति हैं, वो अक्सर षड्यंत्र को समझते नहीं, वो सोचते हैं तो लोग हमारा भला करेंगे भला करेंगे, और वो भले के चक्कर में निपटा देते हैं। तो समाज के लोग इस चीज को समझेंगे तो ही वीकर सेक्शन की खुशहाली संभव है। अदरवाइज भाई साहब इन्होंने तो अपना जाल पूरा बिछा दिया है और आप फंसने के लिए तैयार बैठे हैं। जो लोग हमारे जैसे कुछ समझ गए हैं वो थोड़ा सा जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो वीडियो में हमें लाख व्यूज ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने कुछ 10-5 लोगों को भी अगर ये बात समझाने में सफल हो गए तो हम समझते हमारा प्रयास सफल हो गया। और क्रांति ऐसे थोड़ा थी, चिंगारी थोड़ी थोड़ी होते होते वो एक दिन क्रांति बनती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक करते रहें, ताकि वे इस दलदल का शिकार ना बने, षड्यंत्र का शिकार ना बने। लोगों को आज नहीं समझ में, कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। तो साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक
गहरे मुद्दे पर अपने विचार समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है जानकारी बहुत सारे लोगों की मदद करेगी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कभी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद, जय हिंद।